हेलो दोस्तों। आज फिर से एक बार पीटीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें जो होता है एफ के मान निकालने वाले होते प्रश्न। एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं जो पूछा जाता है F1 और F2 का मान, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। लेकिन अभी जो तत्काल इसको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा समझेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बटन का माध्य 5 है तो F1 का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम बोले थे कि बाबू जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ भी बताया गया था आप लोग के कि माध्य का जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई। ये आपका फॉर्मूला था और फॉर्मूला बताया भी गया था पहले। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से आपको जब माध्य निकाला जाता है एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ता है। एफ आई एक्स आई के तो एफ आई एक्स से कहाँ से लाएंगे हम, तो जो बारंबारता को जो एफ से डिनोट किया जाता है तो एक्स हमको और लाने पड़ेगा और उसके बाद एफ आई एक्स आई का मान निकालने पड़ेगा। तो अब समझेंगे आगे हम। यहां से हम बोले थे कि जब भी माध्य बोलेगा भाई तो माध्य में आपको एक्स आई प्राप्त करने पड़ेगा, उसके बाद एक चीज और प्राप्त करने पड़ेगा जिसको एफ आई एक्स आई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको कॉलम बना देंगे, कॉलम बना देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद कॉलम बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जिसको हम वर्ग चिन्ह के नाम दिया जाता है, वर्ग चिन्ह का नाम जिसको एक्स आई कहा जाता है, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ रहा आप लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखिएगा। अब यहाँ से करेंगे कि जो 17 जो होगा, 17 यहाँ पे जो माध्य जो होगा 50 होगा। ठीक है, माध्य जो होगा 50 होगा। अब यहाँ से बात जो करते हैं, देखिए ये जो 17 है तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। वर्ग चिन्ह के लिए आप लोग बताए गए थे कि वर्ग चिन्ह जो होता है भाई, वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा और प्लस क्या होता है, उच्च सीमा, उच्च सीमा और बटा क्या होता है 2। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है, हमेशा काम देगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। अब थोड़ा सा जानेंगे। तो वर्ग चिन्ह तो निम्न सीमा उच्च सीमा बटा 2, तो एक वर्ग चिन्ह इसका निकालना है तो इसका निम्न उसका उच्च दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग देंगे। जब जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे 10 होगा। इसको जोड़ेंगे नहीं 20, 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60 और 60 हम 2 से भाग देंगे तो 30 होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं इसका 30 होगा। आगे बढ़ेंगे तो लगभग 50 होगा, इसको करेंगे तो 70 होगा, अब इसको करेंगे तो 90 होगा। आप घर पे करके देख सकते हैं, आप बैठिए समझिए और पढ़कर और आगे देखिए। और एक बात और बता दे रहे आप लोग के, जिस टाइप से क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप पे आप घर से बैठकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोज कर गेस्ट पेपर से एमबीटी बीबीटी जो भी हो टारगेट वगैरह वो सभी से खोज कर और ऐसा से क्वेश्चन सॉल्यूशन करें। जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आप मैथ में अपने आप से कॉन्फिडेंस जारी करेंगे। तो ये आपको घर पे करना है काम। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन का क्या कर रहा है। यहां से गुना करेंगे 70 में 10 से करेंगे 170 होगा भाई। यहां से 28 में गुना करेंगे तो 28 से 84 लगभग 840 होगा। यहां से करेंगे तो 32 5 60 से 1600 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 70 एफ हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 19 नमा कितना होता है भाई, यहाँ से गुना कर देंगे 19 से नमा लगभग जो होता है 19 में अगर 90 से करते हैं तो 0 और 9 81 के 1 81 और यहाँ पे 90 लगभग 0 1 और 9 70 1710 होगा, 1710। अब यहां तक करने के बाद क्या करना है भाई, यहां तक हमको सारा चीज प्राप्त हो गया, सारा चीज रफ किया गया। ठीक है, सारा चीज हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि हमको माध्य का फॉर्मूला लगाना है, माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तो माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई। अब भाई माध्य क्या है, माध्य जो है माध्य आपका कितना 50 है, माध्य कितना है 50 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स है। अब सिग्मा एफ आई एक्स है हमको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ने के लिए बताया था। जब ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसी पे यहीं पे क्या जोड़ के लिख देंगे और एक बारंबारता को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। बस इसको जब जोड़ेंगे तो लगभग क्या होगा 70 एफ और प्लस जोड़ेंगे 1700 और 1600 इसको जोड़ेंगे पूरा तो लगभग कितना हो जाएगा 4320 होगा। कितना होगा 4320 होगा। आप घर पे अच्छे से जोड़ के बैठ के जोड़ के देख लीजिएगा। अगला है एफ आई, एफ आई क्या होगा आप यहां से देख सकते हैं 17 28 32 और 19। अब देखिए 32 और 28 कितना होगा 60 60 60 और 20 कितना होगा 80 80 और 16 96 यानी कितना होगा एफ प्लस जो होगा क्या होगा 96। समझ में आ रहा है, आगे देखेंगे। तो आप बिठाएंगे इसकी जगह पे ईमान क्या होगा 70 एफ प्लस 4320
और बटा क्या होगा भाई, एफ आई क्या होगा, एफ आई एफ और प्लस 96 बटा 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब इससे गुना करेंगे तो 50 एफ होगा, बराबर जब इससे गुना करेंगे तो आप कर दो 96 में 50 को गुना कर दो, 96 में 50 को गुना करोगे तो कितना होगा, 0 0 6 25 की जरूर हाथ में 3 और 9 5 45 45 और 3 कितना 48। आप कह सकते हो टोटल जो होगा सर 4800 होगा। क्या होगा, 4800 होगा सर। अब यहां से क्या होगा, प्लस का क्या होगा 4800 हो जाएगा, बराबर इससे गुना करेंगे तो 70 एफ होगा और प्लस 4320 होगा। अब यहां से चलेंगे, अब देखिए इसको क्या एफ एफ वालों को एक तरफ और बिना एफ वालों को एक तरफ करेंगे। जब यहां से करेंगे भाई इसको तो 50 एफ होगा और माइनस 70 एफ होगा और बराबर एक 4320 और माइनस 4800। आप यहां से देखेंगे जब इसको घटाएंगे तो माइनस में 20 एफ बचेगा और बराबर जो बचेगा इसको घटाएंगे तो लगभग जो बचेगा 4800 में से अगर घटाते हैं कितना 4320 को घटाते हैं तो जो होगा आपका 0 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे जो बचेगा कितना 6 7 में से 3 जगह तो 4 बचेगा और एक कटकुट यानी 480 बचेगा। कितना बचेगा, 480 बचेगा, 480। ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म होगा भाई, एफ का जो मान आएगा 480 और बटा कितना होगा 20, काटा पेटी मचाएंगे और 2 से काटेंगे 24 दूनी 48 तो एफ का जो मान आया 24 आया। समझ में आया। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन एक तो एफ एक सिंगल एफ वाला है, लेकिन अबर जो क्वेश्चन पूछता है ना वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाता है। उसमें क्या पूछता है कि F1 को यहां दे देगा और F2 इधर दे देगा और कहेगा दोनों को मान बताए। तो उस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। और यहां से इस प्रश्न के माध्यम से आपसे एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे जाकर और अपने जहां से गेस्ट पेपर हो, मैथ हो और वहां से आपको जैसा ऐसा क्वेश्चन नजर आता है तो आप देख देख कर और आगे सोल्यूशन करेंगे। और मैथ जो है भाई, मैथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मैथ आपको एक्स्ट्रा टाइम मांगता है और एक्स्ट्रा टाइम जब तक नहीं उसे दीजिएगा जब तक मैथ आपके हाथ में नहीं आने वाला और आप मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।